मैं पहले भी आप लोगों को ये बात बता चुका हूँ और आगे भी मैं ये वाली बात बताता रहूँगा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हमारे सोशल मीडिया पेज पे और रियल लाइफ में बार बार आते रहते हैं और बार बार ये बातें उठती रहती हैं कि भाई फ़ला आदमी ने 10 किलो वेट लॉस कर लिया, फ़ला आदमी ने 15 किलो वेट लॉस कर लिया, चाहे वो जनरल पॉपुलेशन हो या कोई सेलिब्रिटी क्यों ना हो। जैसे कपिल शर्मा ने आजकल वेट लॉस कर लिया, उनका एक वीडियो रनिंग करते हुए वायरल हो रहा था, उसमें लोगों ने देखा, अरे वाह कपिल शर्मा ने तो इतना सारा वेट लॉस कर लिया। करण जौहर ने वेट लॉस कर लिया ओजम्पिक की हेल्प से। तो और ऐसे बहुत सारे डाइटिशियनों को भी मैं सुनता हूँ जो कहते हैं कि वेट लॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिना वर्कआउट किए हुए भी वेट लॉस हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिना वेट लॉस करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली अपना खाना कम कर दीजिए, या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसको रिग्रेस तरीके से परफॉर्म करना शुरू कर दीजिए, रनिंग करना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पर डे आप करेंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो वेट लॉस सिंपल है, वेट लॉस में आपका मसल भी लॉस होता है और फैट भी लॉस होता है। लेकिन जब फैट लॉस करते हैं तो उसमें हमको एक प्रॉपर और डाइट प्लान चाहिए होता है, इंडिविजुअल बेस और वर्कआउट प्लान चाहिए होता है, क्योंकि उसमें हमको ये देखना होता है कि भाई मसल लॉस नहीं होना चाहिए, फैट लॉस होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है, जो लोग सिंपली वेट लॉस करते हैं अपना मसल को लॉस करते हुए, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसको जान लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे वेट लॉस करना है तो वेट लॉस कर लीजिएगा। अगर आप मसल को लॉस करते हुए वेट लॉस करते हैं तो जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्ट खट से नीचे गिर जाएगी। कैसे पता चलेगा आपको? तो जो भी आप डे टू डे लाइफ में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, बाज़ार जाना, सीढ़ी पे चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, अपने बच्चे के साथ खेलना, तो मसल लॉस हो जाएगा तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो गिर जाएगी और ये सारी एक्टिविटी करने में आपको दिक्कत आएगी। बहुत आसान नहीं लगेगा आपको, बहुत मुश्किल होगा ये सारी एक्टिविटी करते हुए अगर आपने वेट लॉस किया मसल लॉस करते हुए। पॉइंट नंबर 2, हमारी बॉडी से मोस्टली वाटर होता है, 70 to 80% वाटर होता है, वो वाटर मसल सेल के अंदर होता है। और आप वो और जो सोडियम पोटेशियम होता है वो सारा मसल सेल के साथ पानी के साथ मसल सेल के अंदर होता है, वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो जो हमारा ब्रेन और मसल का कोऑर्डिनेशन होता है वो बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से हम हो सकता है कहीं चक्कर खा के गिर जाएं और हमको चोट लग जाए। तीसरा पॉइंट होता है कि अगर आपका मसल लॉस हो गया तो हड्डियां अपने आप में एक सरिये की तरह होती हैं, वो हिलने डुलने लगती हैं, यानी आपकी जो स्टेबिलिटी है वो जाती रहेगी। तो जब आप कभी सीढ़ी पे चढ़ेंगे उतरेंगे और आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो आप गिर जाएंगे, उसकी वजह से आपको चोट लग जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 4, अगर आप वेट लॉस करते हैं मसल को लॉस करते हुए, तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है। जो हार्ट है, लंग्स है, लीवर है और किडनी है, इनके ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, जो कि हमको तुरंत दिखाई नहीं देता बट वो लॉन्ग रन में दिखाई देता है। इसके पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी, केरल की एक लड़की जिसकी डेथ हो गई थी, वो आई थिंक वो वाटर फास्टिंग पे थी। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं अगर आप सिंपली वेट लॉस करते हैं तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा जब कभी आप सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस करने के बारे में सोचें। तो वेट लॉस नहीं करना चाहिए, हमेशा हमको फैट लॉस करना चाहिए। उसके लिए हमको एक प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर वर्कआउट प्लान चाहिए होगा, वो आप किसी से भी कंसल्ट करके ले लीजिए, बट फैट लॉस करने पे जोर दीजिए हमेशा।